तो आइए बच्चों, आज आपको कुछ मैं ऐसे वर्ड सिखाऊंगी जो इंग्लिश के, जो आप हिंदी में तो यूज़ करते हैं लेकिन इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं। तो मैं सिखाने वाली हूँ आज आपको गालियाँ देना। सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल पे और पूरा वीडियो देखिएगा, जब भी आपको मज़ा आएगा। तो चलती हैं बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ABUSE, एब्यूज। तो अगर हम AB इसका हटा दें और सिर्फ यूज को पढ़ें तो इसका मतलब होता है प्रयोग करना या उपयोग करना या इस्तेमाल करना, ठीक है। और जब AB लग जाता है तो यानी कि प्रयोग करी ना जाने वाली चीजें, यानी जो हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड अब्यूज। तो ये इल वर्ड भी इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड आज हम बात करेंगे। तो इसी में सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका स्टूपिड। स्टूपिड स्टूपिड की बात करें तो इसका मतलब होता है बेवकूफ, ठीक है। और एक वर्ड है फूल। तो फूल क्या होता है? मूर्ख, यानी फूल को कहते हैं मूर्ख। और एक वर्ड है IDIOT, इडियट। तो इडियट का मतलब होता है कि ना समझ। और अगर ऐसे देखा जाए तो ये सब एक ही मीनिंग है कहीं ना कहीं। स्टूपिड, फूल और इडियट, ये सब बेवकूफ लोग जो होते हैं, जिनके समझ नहीं होती है, उन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डम, DUMB, डम। तो डम का मतलब होता है कम अकल, ठीक है। इसी में एक वर्ड है सिली। सिली का मतलब होता है बचकाना, ओके। एक वर्ड है आपका क्रेजी, CRAZY, क्रेजी। तो क्रेजी को हम कहते हैं पागल। एक चीज याद रखें, एक वर्ड है MAD, मैड, और एक वर्ड है क्रेजी। तो दो वर्ड हैं, दोनों का मीन कहीं ना कहीं क्या है? पागल की ही मीनिंग देते हैं। लेकिन जब मैड की बात करते हैं तो ये फिजिकली जो या मेंटली जो थोड़ा सा डिसेबल लोग होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। पागल इसका मतलब भी है, लेकिन ये फिजिकली या मेंटली होते हैं, स्पेशली मेंटली होते हैं। और ये जो क्रेजी होते हैं ये या तो प्यार में पागल होते हैं, ठीक है, और या फिर कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें करते रहते हैं दिन भर, तो उनको बोलते हैं कि क्रेजी है। तो ये फर्क होता है क्रेजी और मैड में। नेक्स्ट चलते हैं हम। मेरा वर्ड है LIAR, लायर। लायर का मतलब होता है झूठा, यानी कि जो झूठ बोलता है। तो LIE, लाई होता है, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। और लायर का मतलब होता है झूठा व्यक्ति। एक वर्ड है इसी में कावर्ड। कुछ लोग उसको कवार्ड पढ़ते हैं लेकिन ये कावर्ड होता है। इसका मतलब होता है कायर, यानी जो कायर व्यक्ति होता है, या फिर कह सकते हैं डरपोक। जो डरपोक व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका चीटर। देखिए, चीट से चीटर बना है। चीट का मतलब होता है कि धोखा देना, और चीटर का मतलब होता है धोखेबाज, यानी जो आपसे धोखा करे, किसी भी चीज में कर सकता है धोखा, उसे बोलते हैं। एक वर्ड है र्यूड। र्यूड को हम लोग यूज करते हैं जैसे बदतमीज है या बदमिजाज है, ये भी कह सकते हैं बदमिजाज, ये उर्दू का वर्ड है, तो ये बोलते हैं। एक वर्ड है आपका एरोगेंट, ये बहुत आपने सुना होगा। तो एरोगेंट जो होते हैं वो होते हैं घमंडी। और वर्ड आपका है सेल्फिश। तो सेल्फिश का मतलब होता है जो अपना मतलब या उल्लू सीधा करे, स्वार्थी या मतलबी। मतलब के लिए वो घुसता है और मिलता है, बाद में मतलब निकल जाता है तो चला जाता है। एक वर्ड हम लोग बोलते हैं मीन। ये मीन आपका मीन का मतलब ये वर्ब भी है, मतलब
इसका मतलब होता है मतलब होना या इसका मीनिंग होना या मायने होना। लेकिन जब एक ये वर्ड है, इसे हम कहते हैं अपने आप का कोई उल्लू सीधा हो जाए आपसे, तो आपकी हर बात मानेगा, उसके बाद साइड हो जाएगा, यानी कि मतलब ही होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो मीन का मतलब हो जाएगा तुच्छ या घटिया या छोटी सोच वाला। एक वर्ड है आपका अनोइंग, अनोय से बना है अनोइंग। शी इज वेरी अनोइंग पर्सन या शी इज टू अनोइंग, यानी वो अनोय मतलब होता है गुस्सा होना, और ये वो व्यक्ति होता है जो आपको परेशान करता है, मतलब आपको गुस्सा दिलाने वाला या परेशान करने वाला। ठीक है, एक वर्ड इसमें BRAT, ब्रैट, इसको ब्राट नहीं ब्रैट पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है बिगड़ैल। तो ये वो व्यक्ति होता है, जैसे कुछ बच्चे नहीं होते हैं, शैतान होते हैं, बिगड़ैल होते हैं, तो उनको बोला जाता है बिगड़ैल। इसी में नेक्स्ट वर्ड रहेगा आपका लूजर, LOSER। तो लूज मतलब छोड़ने वाला, छोड़ देने वाला, और लूजर का मतलब होता है असफल, यानी जो अपनी चीजों को छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, मतलब अपनी कुछ कमियों की वजह से, उसे बोलते हैं लूजर। एक वर्ड है वीक लिंग। तो ये वीक से बना है, वीक मतलब कमजोर होता है, और ये कमजोर व्यक्ति होता है, तो याद रखेंगे वीकलिंग। और एक वर्ड आपने देखा ही होगा, फेक, आजकल बहुत यूज होता है ये वर्ड फेक। तो फेक का असल मतलब होता है नकली या फिर बनावटी। ठीक है, और एक वर्ड है टू फेस्ड। ये भी नाउन वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि दो चेहरे रखने वाला। यानी वो व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं दोगला, ये कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दो मुहा। कह देते ना कि अरे यार तुम तो दो मुहे सांप हो, तो दोगला है, दो मुहा है, यानी कि उसके दो चेहरे हैं, आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। तो इसी में एक वर्ड है TROUBLE, ट्रबल मेकर। तो दो वर्ड को मिलके एक बन रहा है। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, और मेकर मतलब मेक से बना है, मेकर खड़ा करने वाला या बनाने वाला। तो इसका मतलब होता है कि परेशानी खड़ी करने वाला, यानी जो समस्याएं खड़ी करने वाला होता है उसे बोलते हैं। एक वर्ड है NUISANCE, न्यूसेंस बोलेंगे। ये नॉनसेंस नहीं है, ये न्यूसेंस है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा सिरदर्द होता है, यानी जिसको कह सकते कि अरे बहुत पनौती है, यानी बहुत ही बेकार टाइप का इंसान है। और इसी में हम कहते हैं इमैच्योर। इमैच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व। ठीक है, या ऐसा व्यक्ति जो अपने फैसले लेने में सक्षम नहीं होता है, इमैच्योर कहलाता है। अब एक वर्ड आपका है इसमें बॉसी। तो ये देखिए बॉस से बना है, BOSS, बॉस होता है ना। तो बॉसी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो हुक्म झाड़ता है, तो कह सकते हैं हुक्म जमाने वाला या झाड़ने वाला। कहते नहीं ये मेरे बॉस मत बनो, है ना। तो इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। और इसी में एक दो वर्ड और बता देती हूँ, जैसे है क्लमजी। क्लमजी होता है, एक फिल्म आई थी अनाड़ी, तो अनाड़ी होता है, क्लमजी उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपके मैंने ऐसे बताए हैं। आप हिंदी में तो जनरली बोलते ही हैं पागल, गधा, गंवार, बेवकूफ, बदतमीज, नालायक, है ना। तो ये वाले वर्ड उसी की इंग्लिश है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के लिए।